हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मुनीश शर्मा एंड वी आर इन नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट। और आज मेरे साथ में मिस्टर बाजीराव, जो हमारे स्पा के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी हैं। तो बाजीराव, किस चीज का बिजनेस है आपका? खुद का मतलब जैसे अनाज रहता है वो स्टोरेज करते हैं। उसका स्टोरेज करते हो अनाज का। हाँ। ओके। और तो फिर स्पा में इंटरेस्ट कैसे आया? क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर मैं क्या 2 साल से जिम जा रहा हूँ। Okay. वहाँ पे मतलब मेरे दोस्त लोग हैं जो पूछते थे कि कोई मसाज करता है क्या? अच्छा। हाँ। तो कोई है नहीं था। हाँ। तो इसके मेरे ऐसे मन में आया कि क्यों ना मैं ही खुद स्पा का कोर्स कर लूँ। ओके। तो जब अभी आपने डिसाइड किया कि भाई मैं जिम जा रहा हूँ और मुझे खुद के ऊपर ही मसाज की जरूरत पड़ती है, ऐसा था? हाँ। और कोई मिल नहीं रहा था? कोई मिल नहीं रहा था क्योंकि हाँ। जिम में क्या है सर, हर एक महीने के बाद मसाज करना जरूरी है। हाँ। तो इसलिए कोई लड़का नहीं मिलता था कि जो अच्छा जिसने ट्रेनिंग की है, कोई अच्छा। तो आपने हाँ। स्पा करने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि आप तो फिर वहां नहीं तो कहीं और से बुला लेते। नहीं मतलब कोई दोस्त मेरे पास ही आते थे, कोई तेरा है क्या अच्छा पहचान का जिसने अच्छा कोर्स किया हुआ हो। ओके। ऐसा कोई लड़का मिल नहीं रहा था। हाँ। तो ऐसे मन में आया कि क्यों ना मैं ही खुद कर लूं। ओके। और खुद करने के पीछे रीजन क्या था? मतलब एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम या फिर जस्ट एक पैशन? एक्स्ट्रा सोर्स इनकम का थोड़ा और एक पैशन भी है थोड़ा। ओके। तो पैशन भी है और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए था। तो फिर फाइनली आपने नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट पे कैसे डिसीजन लिया? क्योंकि इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं। सर इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, पर मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट का एड्रेस मिला। हाँ। मेरे दोस्त ने भी एक बार मुझे बताया था कि चेंबूर में भी एक है। हाँ। पर वहाँ 3 महीने का कोर्स है और ओके। वहाँ पर थोड़ा फीस भी ज्यादा है। ओके। और यहाँ पर आके मैंने इंक्वायरी की नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है। मतलब हाँ। कोई भी लड़का अफोर्ड कर सकता है। ओके। और यहाँ पर मतलब 4 सेशन में 4 संडे में मास्टरी हो जाता है 2 थेरेपीज की। आपकी हुई? हाँ हो गई, 4 सेशन में हो गई। ओके। तो ये अगेन जो हम हमेशा बोलते रहते हैं कि 4 सेशन में आप 2 थेरेपीज के मास्टर बनते हैं, तो ये एक और एविडेंस है जहां पे आप डेफिनेटली अब भरोसा किया जा सकता है चीजों के ऊपर। और यस, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इनिशियल लेवल पे डाउट होता है, फिर वो सोचते हैं कि 4 में होगा या नहीं होगा, तो वो पॉइंट अभी से क्लियर कर देते हैं। और शायद मैंने आप लोगों को भी बोला है कि अगर इसके बाद भी कुछ डाउट लगता है तो आप अपने सेशन फ्यूचर में फ्री ऑफ कॉस्ट करने आ सकते हैं, तो उसका कोई भी चैलेंज नहीं है। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि कहीं और आपको 3 महीने का कोर्स था, तो वहां पे टाइम भी ज्यादा लग रहा है। और फिर भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये टाइम ज्यादा लग रहा है तो शायद ज्यादा सीखेंगे भी। नहीं, वो मेरा दोस्त जाता था, उसने सीखा था। हाँ। तो वो अभी भी मसाज ढंग से नहीं कर रहे, ठीक से नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट। और उसमें क्या चैलेंज आ रहा है उनकी मसाज में? मतलब वो गलत मसाज कर रहा है। कैसे पता आपको ये बात? क्योंकि जो बंदा कर रहा है मालिश, हाँ। वो बोलता है कि मतलब नस पे नस चढ़ गई है, किधर हाथ तो दुख रहा है। कस्टमर रिव्यू जब हाँ। आप उसका देख रहे हो तो वो आपको उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। पॉजिटिव नहीं है। ओके। तो आपने किसी के ऊपर मसाज करने का ट्राई किया? हाँ किया है। ओके। तो कैसा फीडबैक आपको मिला है? फीडबैक सर बहुत अच्छा मिला, एकदम खुश हुआ। ओके। क्लाइंट बहुत खुश हुआ। क्लाइंट? अच्छा, आपने क्लाइंट भी कर लिया? हाँ। ओके। तो कितना पेमेंट लिया आपने क्लाइंट से? 500 दिया है। हाँ। ओके। 1000 दिया। चलिए, ये मतलब ये तो आपने ट्रेनिंग के दौरान ही कर दिया, मतलब ये बात तो आपने पहले बताई भी नहीं थी हमको। हाँ, चलिए। कल ही किया सर। अच्छा, कल ही किया है। ऑल राइट। चलो, तो बहुत अच्छी बात होगी कि 4 सेशन के बाद आपको क्लाइंट भी मिलने शुरू हो गए। तो चलो, इतने अच्छे फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच। और मैं अभी आपको आपका सर्टिफिकेट देता हूँ। एंड दिस इज योर सर्टिफिकेट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड प्लीज होल्ड इट। और अब मेरा आपसे आखिरी सवाल कि अब आपने ऑलरेडी क्लाइंट कर लिया है, तो मतलब अब आपका है कि बिजनेस इंटेंशन लग रहा है, फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा सर तो अभी 2 थेरेपीज कंप्लीट कर लिया है। मेरा तो ये प्लान है कि और 4 थेरेपीज जो बाकी है हाँ। वो भी कंप्लीट करूं। ओके। और ये कोरोना का जब खत्म हो जाए 1-2 साल के बाद, तो मेरा खुद का स्पा डालने का मतलब चल रहा है मेरे दिमाग में। चल रहा है। तो तब तक क्या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं? हाँ, तब तक फ्रीलांसिंग करूंगा। चलो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और ऑब्वियसली काफी सारी सक्सेस स्टोरीज अभी बनते जा रही हैं, तो क्या आप भी हमारी एक सक्सेस स्टोरी बनना चाहते हो? यस। यस, पक्का? तो कितना, अभी आप वीडियो के ऊपर बोल रहे हो, तो कितना अर्निंग आप कब से कितने टाइम में कितना अर्निंग आप चाह रहे हैं? मतलब मैं इसे पार्ट टाइम करूंगा तो 1 महीने कम से कम मतलब 20,000 तो 20,000 होना चाहिए। तो क्या हम ऐसा करें कि चलो अभी आपको चैलेंज दे रहे हैं, और ये कितने टाइम में बोल रहे हैं आप, कितने टाइम में हो जाएगा? 1 महीने में। 1 महीने में। तो चलिए, बाजीराव की स्टोरी पे ध्यान देते हैं और इनका हम 1 महीने के बाद दोबारा बुलाएंगे और देखते हैं कितने सफल हुए और कितने नहीं हुए, क्योंकि हम एकदम जो भी रियलिस्टिक है वो चीजें शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी मैनिपुलेशन यहाँ पर नहीं है। और बाजीराव, एक चीज आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आप 20,000 नहीं कर पा रहे हैं,
तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक दूसरा एडवांस लेवल का कोर्स भी है जिसमें हम बताते हैं कि फ्रीलांसिंग कैसे करना है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, बट अगर आप कर पा रहे हैं डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आपको वो करने की जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस। दिस इज डॉक्टर मुनीश शर्मा साइनिंग ऑफ।